नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। इस वीडियो के अंदर आपके साथ में मैं वीएफडी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर के ऊपर बात करने वाला हूं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। और साथ ही साथ आपको आपकी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे हैं तब भी आपको एक थ्योरेटिकल जो सपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं टोटल आपको 4 क्वेश्चन के जवाब दूंगा, जिसके प्रॉपर आंसर आपको इंटरव्यू में क्या देना है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आखिरकार वीएफडी क्या होती है, उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि आखिरकार वीएफडी लगाने के हमें फायदे क्या मिलते हैं, मतलब वीएफडी इंडस्ट्री में लगाया ही क्यों जाता है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा वीएफडी लगाने का नुकसान क्या है। और नंबर 4 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट पे जा रहे हैं, कि आखिरकार वीएफडी में V/F रेशियो है क्या चीज। तो इन सभी के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले सवाल के ऊपर आते हैं कि अगर आपसे कोई सडन आगे पूछे कि वीएफडी क्या है, आप क्या बोलेंगे। देखो, सिंपल सी लाइन में ये इतना सा याद रख लीजिए कि कोई बोले वीएफडी क्या है तो सबसे पहली चीज एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जैसे मोटर क्या है, मोटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। टीवी क्या है, टीवी हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसे ही वीएफडी क्या है, वीएफडी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, तो इसलिए वीएफडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो आपने पहली लाइन बोल दी कि वीएफडी क्या है, वीएफडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेकंड चीज साथ में बोलिएगा कि वीएफडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है हमारे इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इंडक्शन मोटर की अगर स्पीड हमें कम या ज्यादा करनी, कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, स्पीड को कम या ज्यादा करना है, तो उसकी स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए हमारे पास में एकमात्र सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है वो है वीएफडी। तो क्या बोलेंगे, वीएफडी क्या है, वीएफडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंडस्ट्री में हमारे इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने, मतलब कम या ज्यादा करने के लिए उपयोग में ली जाती है। और यही स्पीड को कंट्रोल करना को हम बोलते हैं इंडस्ट्री में टेक्निकल लाइन में कि आरपीएम को, मोटर के आरपीएम को कम और ज्यादा करने के लिए वीएफडी को लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि आखिरकार वीएफडी क्यों लगाई जाती है, मतलब वीएफडी लगाने के फायदे क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब देते समय मैं सबसे पहले कुछ गलतियां बताता हूं जो इंडस्ट्री में अधिकतर लोग करते हैं। अगर पूछा जाता है आपसे कि वीएफडी क्यों लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास में आए, आपने मुझसे पूछा कि वीएफडी क्यों लगाते हैं बताओ, तो मैं जवाब दे रहा हूं कि वीएफडी इसलिए लगाते हैं क्योंकि वीएफडी हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है, वीएफडी हमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है, वीएफडी हमें ग्राउंड फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रोटेक्शन हमें वीएफडी देती है, इसलिए हम वीएफडी को लगा रहे हैं कि मोटर हमारी सेफ रहेगी। एक्चुअल में वीएफडी को लगाने के पीछे का मेन रीजन पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो आप ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ प्रोटेक्शन की बात होगी तो वीएफडी क्यों लगाऊंगा मैं। प्रोटेक्शन मेरे को अगर ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से चाहिए, मेरी 200 से 500 रुपए की एमसीबी आएगी, 1000 रुपए की एमसीबी आएगी, वो लगा लूंगा, उससे ही प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मैं क्यों 10,000 रुपए की वीएफडी लाके मोटर को प्रोटेक्शन दूं। तो प्रोटेक्शन का मेन पर्पस नहीं है वीएफडी लगाने के पीछे। अगर मेन पर्पस की बात करें, आप बोलोगे एमसीबी से उतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिलती जितनी वीएफडी मिल सकती है, आप एमपीसीबी लगा दो, और भी सर्किट ब्रेकर आएंगे वो लगा दो। प्रोटेक्शन के लिए कभी भी वीएफडी नहीं लगेगी। प्रोटेक्शन अगर आपको करानी है मोटर की तो अलग अलग डिवाइस है। वीएफडी क्यों लगा रहे हैं, वीएफडी लगाने के पीछे का मेन रीजन अगर पूछा जाए तो वो है पहला, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। अगर आपको कहीं पर आरपीएम कंट्रोल करना है, मोटर को कभी धीरे चलाना है कभी ज्यादा चलाना है, तो आपको वीएफडी ही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला और मेन बेनिफिट की बात करें वीएफडी लगाने के पीछे, तो वो आपको बोलना है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करना। कहां जरूरत पड़ सकती है, मान लीजिए कि कहीं पर आपको एक मोटर से पंप चला रहे हो, मोटर के आगे पंप जोड़ रखा है, तो पानी का प्रेशर कभी आपको धीरे चाहिए कभी तेज चाहिए, तो मोटर को कभी धीरे चलाना है कभी तेज चलाना है, तो आप वीएफडी से वो कर सकते हो। बाकी आप नहीं कर सकते। घरों में फैन रेगुलेटर लगा के आप मोटर की स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं, आपके फैन की कर लेते हो। ऐसे इंडस्ट्री में 3 फेज मोटर की आप नहीं कर सकते, आपको वीएफडी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड बेनिफिट की बात करें तो आपको पावर सेविंग भी हो जाती है वीएफडी से। कैसे हो जाती है पावर सेविंग, तो देखो कहीं पर मान लीजिए कि अभी आपकी जरूरत ही नहीं है कि मोटर को फुल स्पीड पे घुमाना। अगर फुल स्पीड पे मोटर घूमेगी तो मोटर ज्यादा करंट कंज्यूम करेगी, ज्यादा करंट कंज्यूम करेगी, ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो अगर कहीं पर आपकी नीड है कि मुझे ये कमरे का टेम्परेचर कमरा ठंडा हो चुका है, तो मोटर को मेरे को कम लोड पे चलाना है, धीरे चलाना है, तो आप इस कमरे की जो कूलिंग की जो मोटर है, कूलिंग का जो फैन है, उसको आप धीरे चला सकते हो। तो आपके अपने आप पावर सेविंग भी हो जाती है। तो वीएफडी लगाने से पावर सेविंग भी हो जाती है। थर्ड बेनिफिट वीएफडी से ये मिल जाता है कि वीएफडी से आपको स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप भी मिल जाता है, यानी जिसे हम बोलते हैं रैंप अप रैंप डाउन, या फिर एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। यानी जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर जनरली स्टार्ट करोगे तो एकदम से झटके से स्टार्ट होगी, तो अगर कोई कन्वेयर बेल्ट पे कोई सामान पड़ा है तो वो एकदम से गिर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मोटर को स्टार्ट करें ताकि धीरे धीरे कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो। तो वो सारी चीजें जिसे हम बोलते हैं स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप, जिसे वीएफडी में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन या रैंप अप या रैंप डाउन भी बोलते हैं, वो फायदा भी हमें वीएफडी से मिल जाता है। बाकी अगर आप नॉर्मल स्टार्टर लगाओगे, डीओल स्टार्टर, स्टार डेल्टा, इन सब स्टार्टर से आपको ये सारे फायदे नहीं मिलते जो मैंने आपको बताया। स्पीड कंट्रोल कभी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर से नहीं होती। कई लोग सोचते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्पीड भी कंट्रोल होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मोटर के आरपीएम जो होते हैं, चाहे स्टार में चलाओ या डेल्टा में चलाओ, आरपीएम मोटर के वही रहते हैं।
तो मोटर के अगर आरपीएम कंट्रोल करना है क्या लगाएंगे, वीएफडी लगाएंगे। इसके अलावा वीएफडी से सेकंड बेनिफिट होता है पावर सेविंग हो जाती है। थर्ड बेनिफिट वीएफडी लगाने से क्या होता है, स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ स्टॉप आपको मिल जाती है मोटर के साथ में। फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो हाँ, प्रोटेक्शन भी मिलेगी आपको, ये प्रोटेक्शन का भी एक बेनिफिट अब आप बोल सकते हो, लेकिन मेन बेनिफिट में आप इसे नहीं बोलेंगे। तो ये मुख्य 4 बेनिफिट आप इंडस्ट्री में बता सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट 2 सवाल और बचते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है वीएफडी लगाने का डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है, और फोर्थ क्वेश्चन आता है कि आखिरकार वीएफडी के अंदर वी बाय एफ रेशियो क्या होता है। करने से पहले 1 मिनट आपका मैं लेना चाहूंगा और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी पर्सन हमारे साथ में जुड़कर प्रैक्टिकली पूरा वीएफडी को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहता है, जीरो का मतलब वीएफडी की फुल फॉर्म भी नहीं पता, वहां से वीएफडी को कंप्लीट वर्क कर सके, वीएफडी की पावर वायरिंग के साथ साथ कंट्रोल वायरिंग कर सके, मल्टी स्पीड में चला सके, पोटेंशियोमीटर चला सके, वीएफडी के कीपैड से पूरा चला सके, उसके पैरामीटर फीड कर सके, एक नहीं अलग ब्रांड की वीएफडी आ जाए, दूसरे ब्रांड की वीएफडी आ जाए, उस पर काम कर सके, उसका मैनुअल पढ़ सके, ट्रबल शूटिंग कर सके, यानी वीएफडी के अंदर जो भी सारी चीजें होती है स्टेप बाय स्टेप यदि आप हमारे साथ में सीखना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके हमारे कोर्सेज का एक्सेस कर सकते हैं। हमारी स्टार्टिंग की जो वीडियोस है वो वहां पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसी प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट हम आपको काफी ज्यादा कम कीमत में दे रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल दोस्त की ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या होती है इसे आप इस बात से पता कर सकते हो कि हमने हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि जयपुर राजस्थान में, यहां पर ओपन चैलेंज दे रखा है कि इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हमारे पास में आ सकता है अपने किसी स्टूडेंट को लेके और हमारे स्टूडेंट से कॉम्पीट करा सकता है। यदि उनके स्टूडेंट का लेवल हमारे स्टूडेंट से ज्यादा निकलता है तो इलेक्ट्रिकल दोस्त इंस्टीट्यूट की तरफ से उस स्टूडेंट और उस इंस्टीट्यूट को 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस है। तो इसी चीज से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की कितनी हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूं जो भी पर्सन इस वीडियो को एंड तक देखेगा उनके लिए स्पेशली हमने कूपन कोड भी अरेंज किया है, जिससे आपको जो हमारा वीएफडी का प्रीमियम क्वालिटी का कोर्स जो कि वैसे 4000 रुपए उसकी फीस है, वो आपको अभी 1500 रुपए मिल रहा है, उस पर भी आपको एडिशनली डिस्काउंट मिलेगा। तो उसका कूपन क्या है आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि आखिर वीएफडी लगाने का नुकसान ही क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि वीएफडी के फायदे तो हर पर्सन याद करके आएगा, है ना, जो भी इंटरव्यू देने आ रहा है उसको पता होगा, नुकसान क्या अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे। तो दोस्तों वीएफडी लगाने के नुकसान की बात करें तो एक सबसे बड़ा नुकसान होता है जो कि होता है हार्मोनिक का डिस्टर्ब होना। वीएफडी क्या करती है, हमारे सिस्टम में हार्मोनिक क्रिएट करती है। यह हार्मोनिक क्या होता है और इसके क्रिएट होने से कंपनी को क्या नुकसान हो रहा है। देखो, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर 1 वीएफडी लग रही है, 2 वीएफडी लग रही है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हार्मोनिक क्या है, वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो हार्मोनिक एक तरह से कह लीजिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई की क्वालिटी है वो क्वालिटी को रिड्यूस करना। जैसे कि मतलब कि आप बोलते हो ना कि हम दूध ला रहे हैं घर में पीने के लिए, वो दूध की क्वालिटी कैसी है, वैसे ही आप मोटर के अंदर जो करंट भेज रहे हैं उसमें जो पावर भेज रहे हैं उस पावर की क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी को रिड्यूस कर देती है हमारी वीएफडी। कैसे कर देती है, हार्मोनिक को क्रिएट करती है। यानी हार्मोनिक कैसे पावर क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देता है, तो आपको पता है कि एसी के अंदर पावर सप्लाई जो होती है वो एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म में होती है, तो वो साइनोसोडियल वेवफॉर्म नहीं रहते पाती, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी की जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप आई बटन में देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। इन शॉर्ट में कहूं तो इन शॉर्ट यही आंसर है कि वीएफडी लगाने से इंडस्ट्री के अंदर हार्मोनिक क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री की जो पावर की क्वालिटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो पहला सबसे बड़ा नुकसान वीएफडी का यही है, हार्मोनिक का। वीएफडी हार्मोनिक को क्रिएट करती है और इसी वजह से आप देखेंगे जिस इंडस्ट्री में बहुत सारी वीएफडी लग रही है वहां पर वो एक अलग से एक हार्मोनिक फिल्टर पैनल भी लगाते हैं ताकि इंडस्ट्री में हार्मोनिक जो क्रिएट हुए हैं उसे रोक सके। और इसके अलावा अगर सेकंड नुकसान की कोई पूछे तो कह सकते हो वीएफडी की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, पर ये नुकसान नहीं है। अगर किसी चीज की कीमत ज्यादा है फिर भी उसके कुछ बेनिफिट है तो कंपनी उसको यूज करेगी ही करेगी। तो सेकंड वैसे नुकसान है कि उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों चलिए अब आखिरी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि आखिरकार वीएफडी में वी बाय एफ रेशियो क्या है। ये क्वेश्चन पूछते ही है ना लोग बाग इतना ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड आंसर है इसका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी बाय एफ रेशियो है क्या, इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि आपको आपके घर की जो छत पे लगी हुई पंखा है ना उसकी आपको स्पीड को कंट्रोल करना, आप क्या करेंगे। आप बोलोगे मैं सिंपल सा हमारा एक रेगुलेटर लगा दूंगा, फैन रेगुलेटर, उससे स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, आप कर लोगे, है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, आप क्या बोलेंगे। मोस्टली लोग ये बोलेंगे मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मेरे को फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है, मैं मोटर की फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज जा रही है उस 50 की जगह 40 दे दूंगा, मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। 30 हर्ट्ज दे दूंगा और कम हो जाएगी, 20 हर्ट्ज दे दूंगा और कम हो जाएगी। ऐसा ही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा करेंगे ना, यानी आप एक फ्रीक्वेंसी मीटर ले आएंगे, मान लीजिए कि आप मोटर लाए और मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप बोल रहे हो एक फ्रीक्वेंसी तो कम करनी है, तो आप एक फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर ले आए, मार्केट में 400-500 रुपए का मिल जाएगा।
आप वो 400-500 रुपए का फ्रीक्वेंसी रेगुलेटर लाके जो मोटर में 50 हर्ट्ज जा रहे थे उसकी जगह 40 हर्ट्ज भेज रहे हो, 30 हर्ट्ज भेज रहे हो, तो क्या मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपकी मोटर खराब और हो जाएगी, आपकी मोटर डैमेज हो जाएगी। यह डैमेज क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो मोटर घूम रही है, वो मोटर क्यों घूम रही है? क्योंकि मोटर का जो रोटर है, उस रोटर के आसपास हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक जो फ्लक्स है ना, वो जो उत्पन्न हो रहा है, वो अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम कर दोगे ना, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा इंड्यूस हो जाती है। हमारा मतलब कि जो वाइंडिंग, उस वाइंडिंग के पास में इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी कि उसके अंदर इन फ्यूचर अगर आप करंट को फ्लो भी करा दोगे ना वाइंडिंग में, तो भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर सैचुरेशन हो जाना। मतलब कि आपकी वाइंडिंग में आप करंट भी फ्लो कराओगे ना, वाइंडिंग में करंट फ्लो कराओगे, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वो मैग्नेटिक फील्ड बनना ही बंद हो जाएगी। यानी आपको मोटर दिखेगी बिल्कुल क्लीन, यानी वाइंडिंग कहीं से चलती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी आप देखोगे वो मोटर का रोटर घूम ही नहीं रहा। क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि आपने क्या किया, मोटर को जाने वाली फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। अब आप बोलोगे फिर वीएफडी में तो यही होता है, वीएफडी से मोटर क्यों नहीं खराब हो रही? क्योंकि वीएफडी के अंदर जब फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, वो वी बाय एफ रेशियो में होती है। वी बाय एफ रेशियो ये कहता है जितने अनुपात में हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, उतने ही अनुपात में हमारा वोल्टेज भी कम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ कर रहा हूं, तो हमारा जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज को भी मैं साथ के साथ हाफ करूंगा। इस वजह से आपने कई बार सुना भी होगा कि वीएफडी को ट्रिपल वीएफडी भी कहा जाता है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब कि यह सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड एडजस्ट नहीं करती, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ यह वोल्टेज को भी कम करती है, तभी जाके ही हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल हो पाती है। अगर मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करूंगा, फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा, तो हमारी मोटर ओवर सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब कि खराब हो जाएगी, और वो आगे इन फ्यूचर सही भी नहीं हो पाएगी, रिवाइंडिंग पूरी करानी पड़ेगी। तो यह है हमारा V बाय एफ रेशियो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि V बाय एफ रेशियो क्या है VFD में, तो आप कहेंगे V बाय एफ रेशियो सर एक मेथड है जिसकी मदद से हमारी VFD मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। V बाय एफ रेशियो यह कहता है कि जिस अनुपात में हमारी फ्रीक्वेंसी को कम किया जाएगा, उतने ही अनुपात में वोल्टेज को भी कम किया जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं करते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही कम कर देते हैं मोटर की स्पीड को कम करने के लिए, तो हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो ओवर सैचुरेटेड हो सकती है, मतलब डैमेज हो सकती है। और अगर आपको V बाय एफ रेशियो पे डिटेल में पूरी जानकारी लेनी है, तो इसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे पूरा देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज एक लाइक करके जो बताइएगा। जाते जाते मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको वीडियो के एंड में कूपन कोड बताया जाएगा, तो अगर आप हमारे इस प्रीमियम VFD के कोर्स को और भी डिस्काउंटेड प्राइस में लेना चाहते हैं, तो आप वहां पे VFD50 कूपन कोड को डाल दीजिएगा। VFD50 डालने से जो हमारा 1500 रुपए का जो कोर्स है, वह आपको सिर्फ 999 रुपए में ही मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा एक छोटी सी बात कि VFD50 कूपन कोड में जो 50 है, इसका मतलब है यह सिर्फ स्टार्टिंग के 50 यूजर्स को ही एक्सेस मिलेगा 999 रुपए में इस कोर्स को लेने का। बाद में इस कोर्स की प्राइस वापस से 1500 रुपए हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जोड़े के मन में कोई सवाल रह गए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर जरूर बनाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।